बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 4 फरवरी 2026 बुध का दिन। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के पूरे का पूरा मशरिक़ वुस्ता इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुका है और सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है और जंग शुरू हो चुकी है। कल रात को खबर आती है कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर एक हमला किया गया है, ईरान का ड्रोन मार गिराया गया। तो उस खबर के आते ही ईरान की फौज की जानिब से जवाबी हमला किया गया है, जवाबी स्ट्राइक की गई है और ईरान पर हमला होते ही अमेरिकी फौजी अड्डे पर कब्जा करने की खबरें, अमेरिकी फौजियों को गिरफ्तार होने की खबरें हैं। ये क्या डिटेल्स हैं, क्या माजरा है, ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है उसकी भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन जो बहरी बेड़ा है उनको पानियों के अंदर तैनात किया और उसमें 90 लड़ाका हथियारे एक वक्त में आप तैनात कर सकते हैं। अमेरिका का वो चलता फिरता एक फौजी अड्डा है और वो ईरान की स्ट्राइक रेंज में आया, यानी कि ईरान से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर था। यानी कि उसको इस पोजीशन के अंदर लाया गया कि ईरान के ड्रोन्स यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब ना पहुंच सकें। तो अब रात को होता यह है कि अमेरिका जो है उसने अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन को, अपने बहरी बेड़ों को, अपने ड्रोन्स को, अपने फाइटर जेट्स को वहां पर डिप्लॉय किया। तो ईरान की जानिब से शायद 139 ड्रोन जो कि सर्वेलेंस के लिए आ रहा था, होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका उसको अपने डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करता। तो अमेरिका का जो यूएसएस अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा था वहां पर F-35 जंगी हथियारे मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट होते हैं और उसको F-35 जंगी हथियारों की बमबारी से ईरान का जो शाहिद 139 ड्रोन है उसको मार गिराया गया। ये अमेरिका ने एक हमला किया ईरान के ऊपर और अमेरिका कह रहा था कि जनाब देखें जी, ईरान की कश्तियां भी हमें हमारे ऑयल टैंकर्स को हिट करने आ रही थी, ईरान के ड्रोन भी बार बार हमारे जब करीब आए और जब ये ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर आया तो हमने उसको मार गिराया। डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि F-35 जंगी हथियारों की बमबारी से अमेरिका ने ईरान का ये हथियारा जो ड्रोन है उसको मार गिराया। तो अब खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, द यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर हैज पुल्ड बैक अराउंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईरान कोस्ट। यानी कि पहले 700 किलोमीटर दूर था अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा, अब ये 1400 किलोमीटर दूर हो चुका है। यानी कि ये पीछे आया है, 700 किलोमीटर और पीछे आया, यानी कि ये इसको इस पोजीशन में लाया गया कि ईरान के ड्रोन जहां ना मार गिराएं। तो अब ये जो ईरान के एंटी शिप मिसाइल हैं उसकी रेंज बताई जा रही है 2000 किलोमीटर, यानी कि ये अभी भी ईरान की स्ट्राइक रेंज में शामिल हैं। अगर यहां से यूएसएस अब्राहम लिंकन से ईरान पर हमला होता है तो ईरान के ड्रोन्स अभी भी यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। और अब जो एक और खबर आ रही है, ये क्रिस गॉर्डन है, यूएस डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, इनकी जानिब से कहा गया है कि डेट 2 F-16 एंड डिस्ट्रॉयर यूएसएस एस्कॉर्टेड अ यूएस टैंकर थ्रेटन्ड बाय ईरानियन गन बोट्स। यानी कि 2 F-16 हथियारे अमेरिका के और जो अमेरिका के बहरी बेड़े हैं वो अभी भी वहां पर ईरान के ड्रोन्स हैं वो उनको थ्रेटन कर रहे हैं, क्योंकि ये उससे पहले हुआ जब अमेरिका ने अपने F-35 जंगी हथियारों से ईरान के ड्रोन को यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब मार गिराया। तो उसके फौरी बाद जो है वो अमेरिका ने ईरान ने अपना ड्रोन भेजा और ईरान ने अपना ड्रोन दोबारा से भेजकर वहां पर सर्वेलेंस शुरू कर दिया है कि अमेरिका की इस हवाले से क्या मूवमेंट्स हैं, सिर्फ उसको देखने के लिए। तो अब अमेरिका के जो F-16 लड़ाका हथियारे हैं वो भी इस वक्त जो है वो एक्टिवेट होते हुए जनाब दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है, लेकिन ईरान ने ये जवाब दिया है अपना ये ड्रोन दोबारा भेजकर कि ईरान इज सेंडिंग अनदर ड्रोन टुवर्ड द एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन आफ्टर द यूएस शॉट डाउन द प्रीवियस वन। ईरान ने दोबारा अपने ड्रोन वहां पर भेजकर ये पैगाम दिया कि ईरान इनके सामने जो है वो घुटने नहीं टेकेगा और ईंट का जवाब जो है वो जनाब पत्थर से दिया जाएगा। अब देखें, अमेरिका अभी ईरान पर अटैक नहीं कर रहा, इसराइल और अमेरिका के दरमियान इस वक्त कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसराइल ये कह रहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा रहा है और उसको रोकने के लिए उनकी एटमी तनसीबात, उनके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर हमला करना होगा। अब जो इसराइल का मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है
कि इसराइल ने ईरान पर यकतरफा हमलों के लिए अमेरिका से ग्रीन लाइट मांग ली है। इसराइल अमेरिका को ये कह रहा है कि पहले हम स्ट्राइक कर देते हैं, हम ईरान की एटमी तंजीमात पर अटैक करते हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और जोरी सरगर्मियों को निशाना बनाने की तैयारी वाशिंगटन और तल अबीब के मौकफ में वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं और ये अंकरा मुज़ाकरात का एक मरकज है और इसको कहा जा रहा है कि अब ये ओमान के अंदर शिफ्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुर्की, इजिप्ट और कतर इस मुज़ाकरात के अंदर जो है वो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी इसमें इन्विटेशन आया, पाकिस्तान भी इन मुज़ाकरात के अंदर अपनी शिरकत करेगा। तो अब ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ईरान उसको सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ये कहता है कि जोरी प्रोग्राम के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन हम बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के ऊपर किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, यानी कि वो इसराइल को ये बात बता रहा है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब इस सारे सिलसिले में अमेरिका ने ईरान का ड्रोन मार गिराया, अपने फाइटर जेट्स एक्टिवेट कर दिए, सारा कुछ हुआ। अब ईरान का जो जवाबी हमला हुआ है, अब जो ईरान ने जवाबी स्ट्राइक की है वो बड़ी तबाकुन है और अमेरिका के फौजी अड्डे पर इस वक्त कब्जे की खबरें आ रही हैं। जनाब, ईरानी पार्लियामेंट में अमेरिका के खिलाफ शदीद नारों का सिलसिला सामने आया है और ईरान की पार्लियामेंट के अंदर ही उनकी जो उनके रुकने पार्लियामेंट है मुस्तफा ज़राई साहब, उन्होंने उर्दन के लोगों से मुतालबा किया है कि वो मुवाफिक साल्टी एयर बेस उस पर कब्जा करें। वो उर्दन से कह रहे हैं कि आप उसके ऊपर कब्जा करें और अमरीकी फौजियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। ये ईरानी पार्लियामेंट के अंदर जो है मुतालबा हुआ है। और फिर दूसरी जानिब इसराइल कहता है अटैक होना चाहिए, अमेरिका भी हमला नहीं कर रहा और अमेरिका की फौज कह रही है कि अभी अभी हमने मजीद तैयारियां करनी है, अगर हमने लार्ज स्केल के ऊपर जंग छेड़नी है और हमने वहां पर ऑपरेशन करना है। और अमेरिका जो है वो समझता है कि हमारी फौजें वहां पर उतरेंगी तो हम रजीम से ऑपरेशन कर सकेंगे, हम जेर जमीन बंकर्स को तबाह कर सकेंगे। अभी हमारी टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि हम बंकर बस्टर बॉम्ब से सिर्फ ईरान की एटमी तंसीबात को अटैक नहीं कर सकते, अभी हमें अपनी डेल्टा फोर्स को वहां पर उतारना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल काम है। तो सबके लिए इसराइल का जो हजूम न्यूज़पेपर है वो ये रिपोर्ट करता है कि ट्रंप विल नॉट बैक डाउन फ्रॉम हिज डिमांड्स, कि ट्रंप अपने डिमांड से, अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। मुतालबात क्या हैं कि वो जौहरी प्रोग्राम को सरेंडर करें, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को सरेंडर करें, लेकिन इस सारे सिलसिले के अंदर ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ इस वजह से मुज़ाकरात हो रहे हैं ताकि ट्रंप जो है वो अपनी लेजिटिमेसी जो है उसको गेन कर सके कि हम जो है देखिए हमने मुज़ाकरात भी किए लेकिन ईरान मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं था, तो अब हम उसके बाद मजबूर हुए हैं कि हम ईरान के जौहरी प्रोग्राम, उनके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को तबाह कर सकें। ये इसराइल का अखबार इस हवाले से जनाब रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका मिलिट्री एक्शन के लिए अपनी लेजिटिमेसी जो है उसको गेन करने की कोशिशें कर रहा है, सिर्फ मुज़ाकरात का ढोंग रचाने के लिए। आप यहाँ से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि मुज़ाकरात के पीछे असल मकसद क्या है, कि ईरान तो मुज़ाकरात करेगा नहीं, अमेरिका को बाखूबी इसका अंदाजा है कि वो सरेंडर नहीं करेगा, तो फिर अमेरिका सिर्फ हमले के लिए जवाब जो है वो पैदा कर रहा है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर भी ये है कि ईरानी हुकाम ने अमेरिका को इतला दी है कि वो मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो सकते हैं। ये ईरान की जानिब से जो है वो ये पैगाम जनाब पहुंचा दिया गया कि वो मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो सकते हैं। तो सूरत हाल बहुत कशीदगी की जाने बढ़ रही है, पूरे का पूरा मशरिक़ वस्ता इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुका है कि सूरत हाल किसी भी वक्त ये एक बड़ी लार्ज स्केल जंग के अंदर बदल सकती है। इसराइल बहुत जल्दी के अंदर है ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन अमेरिका इस सारी चीज़ों को भांपते हुए वो निगोशिएशंस का ढोंग रचाकर ईरान पर हमले करने की मुकम्मल तौर के अंदर वो पोजीशन के अंदर आ चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।